ये सभी जानकारी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर पठानकोट से है। पठानकोट में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तानी घुसपैठिया हो गया है ढेर। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की बरसी पर घुसपैठ की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार तो गिराया गया, लेकिन आप समझिए बालाकोट एयर स्ट्राइक की बरसी पर ये घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर से की गई है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। ये खेत का इलाका है जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। पंजाब के पठानकोट में ये घुसपैठ की कोशिश हुई। बालाकोट एयर स्ट्राइक की बरसी पर ये घुसपैठ की कोशिश हुई है। हालांकि साजिश को नाकाम कर दिया वक्त रहते और पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया गया है। बीएसएफ को मिली है बड़ी कामयाबी। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पाकिस्तान रह रहकर बार बार इस तरह की कोशिशें कर रहा है, लेकिन खास तौर पर आज का दिन भी तो चुनाव का, ऐसे खास मौकों को पाकिस्तान बिल्कुल नहीं भूलता। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ के प्रयास जो करवाए जा रहे हैं, वो लगातार जो रजौरी पुंछ में हुआ, नौशहरा में हुआ, सुंदरबनी में हुआ, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान इस बार भी शायद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ करवाना चाहता था और इसी के मकसद से पाकिस्तान ने इस घुसपैठियों को वहां पे भेजा होगा। सुबह जो है तड़के की ये बात है, जब बीएसएफ के जवानों ने देखा कि एक संदिग्ध शख्स जो है वो पहले पाकिस्तान की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो है वो हरकत कर रहा था और उसके कुछ ही देर बाद जब उस शख्स को देखा गया, उसको रोकने के लिए कॉशन दिया गया, जो है उसको चेतावनी दी गई। जब वो नहीं रुका, उसके बाद जो है बीएसएफ के जवानों ने अलर्ट घोषित किया और कुछ ही देर के बाद ये जो संदिग्ध था ये घुसपैठ करके सरहद के इलाके को पार करने लगा। और जैसे ही सरहद के इलाके में इसने घुसपैठ की कोशिश की तो बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को जो है घुसपैठी को जो है वो मार गिराया है। दरअसल लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे आतंकियों को रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से इनको जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जाए और जो शांति का सबब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बना हुआ है उसे कहीं ना कहीं खराब करने की पाकिस्तान की मंशा है। आप बता रहे हैं कि माहौल खराब करने की पाकिस्तान की कोशिश, दहशतगर्दी यहां पैदा करने की कोशिश। अच्छा, ये जो घुसपैठिया ढेर हुआ है, क्योंकि अमूमन तो ऐसा देखा जाता है ना अजय कि एक से ज्यादा लोग होते हैं जो घुसपैठ की कोशिश में रहते हैं। यहाँ एक घुसपैठिया ढेर हो गया, कामयाबी भी मिल गई, तस्वीरों में दिख भी रहा है। क्या इसके कुछ और साथी थे? क्या वो पीछे की तरफ यानी कि वापस से पाकिस्तान भाग गए या ये अकेला ही था? अभी तक ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी इस तरह की घुसपैठ के प्रयास अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में होते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाने का मकसद होता है या फिर किसी तरह से ड्रग्स या वेपन की तस्करी की कोशिश होती है। और अकेला जब भी कोई अगर इस इलाके में घूमता है तो वो या तो गाइड होता है या फिर लीडर होता है जो टेररिस्ट का लीड कर होता है ग्रुप को। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका है कि ये जो है अपने साथ एक ग्रुप को लेकर आया था, मगर जैसे ही बीएसएफ ने कार्रवाई की उसके बाद जो है ये जो घुसपैठिया था ये जो है इसको मार गिराने के बाद बाकी जो है शायद पाकिस्तान की तरफ भाग गए होंगे। मगर अभी क्योंकि पहले बॉडी को रिकवर किया गया है, अब जांच की जा रही है देखने के लिए कि आखिरकार ये देखा जाए कि आखिरकार ये और क्या सामान अपने साथ लेकर आया था। बाकी एचएसटीआई और सीसीटीवी जो फुटेज है उसको खंगाला जाएगा ताकि बाकी जो बैकएंड पे मूवमेंट थी उसको देखा जाए। दरअसल सूत्रों की माने तो पिछले काफ़ी समय से इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बड़ी तादाद में आतंकी बैठे हुए हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की है ताकि जम्मू कश्मीर की शांति को ये भंग कर सके। जम्मू कश्मीर में हलचल पैदा करनी है, वहाँ की शांति भंग करनी है। तस्वीरें अलग अलग तरीके से जम्मू कश्मीर के सामने आती हैं। वहाँ युवा पत्थर नहीं उठाते, अब कलम उठाते हैं। युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, फौज में जा रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों एक तस्वीर सामने आई थी अजय, जहाँ मैं देख रही थी एक जो महिला थी कश्मीर की, वो ट्रक चालक के तौर पर अपनी पहचान बना रही है शौकिया तौर पर, और पूरे देश में वो ट्रक चलाकर भी घूमती है। ये जो सब बदलाव है ये पाकिस्तान के गले से उतरता नहीं है। जो शांति अमन है इसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और इसीलिए बार बार इस तरह की कोशिश हो रही है। अब चूंकि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया है खबर की शुरुआत में ही, क्या ऐसी किसी और एक्शन की जरूरत है मौजूदा समीकरणों को देखते हुए? अजय,
अजय तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम दिखा दें, तस्वीर जिसमें घुसपैठिया ढेर हो गया। पाकिस्तानी ये घुसपैठिया था, पंजाब के पठानकोट में सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में बीएसएफ ने चौकसी दिखाते हुए न सिर्फ इस कोशिश को नाकाम किया बल्कि पाकिस्तानी घुसपैठिए को भी ढेर कर दिया। अजय हमारे साथ में जुड़े थे। अजय, शुक्रिया आपका ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जानकारी कुछ खास निकलकर सामने